Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emily. The topic today is Holy Thursday, a poem by Blake taken from the Songs of Innocence. So let's get started. इस पोइम के मेजर थीम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थीम ऑफ पॉवर्टी, थीम ऑफ करप्शन ऑफ हाई ऑफिशियल्स ऑफ द चर्च और बैड ट्रीटमेंट विद द यंगर चिल्ड्रन आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस वेरी पोइम. इस पोइम के स्ट्रक्चर और इसके स्टाइलिस्टिक एनालिसिस पर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये पोइम 3 क्वार्टरेन्स और 12 लाइन्स पर मुश्तमिल है. और क्वार्टरेन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक 4 लाइन स्टांजा को कहा जाता है. हर क्वार्टरेन की राइमिंग स्कीम ए बी बी है. जब हम इस पोइम को स्टाइलिस्टिकली इसका एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ वर्ड्स की हमें यहाँ पर कैपिटलाइजेशन नज़र आती है. जैसे कि एक वर्ड है लैम्प, एक वर्ड है होली, एक वर्ड है थर्सडे. इन वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स से लिखा गया. तो ये जो कैपिटलाइजेशन है ये बेसिकली इन वर्ड्स की अपनी एक सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस को शो करती है. ये पोइम जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से ली गई है और इसी सेम टाइटल की एक पोइम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी मौजूद है. हैव अ लुक ऑन दिस स्लाइड. मॉन्डी थर्सडे, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई ब्लड गिवन फॉर यू. नाउ हैव अ लुक ऑन दिस स्लाइड. एसेंस डे ऑफ जीसस क्राइस्ट. अब मैं आपको बताती हूँ इन 2 स्लाइड्स जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं, ये दोनों स्लाइड्स हमें जो टाइटल है होली थर्सडे उसका बैकग्राउंड बताती हैं. होली थर्सडे है क्या? होली थर्सडे बेसिकली एक डे है जो कि क्रिश्चियनिटी में सेलिब्रेट किया जाता है. क्रिश्चियंस इस डे को सेलिब्रेट करते हैं और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली एसेंस डे की याद में. एसेंस डे क्या है? दैट वाज द डे जब क्राइस्ट वॉज सेंट बैक टू द हेवन फ्रॉम द अर्थ. जब क्राइस्ट जो हैं वो अर्थ से दोबारा आसमान पर उठा लिए गए थे, वो वक्त जो है वो दिन जो है वो एसेंस डे कहलाता है. और वो दिन जो था वो थर्सडे का दिन था, इसलिए इस डे को होली थर्सडे कहा जाता है. और ये ईस्टर से पहले जो है मनाया जाता है. और ये डे जो थर्सडे है इसको होली थर्सडे, और जिस वीक में ये आता है उस पूरे वीक को होली वीक कहा जाता है. ये जो पोइम है ये एक चैरिटी स्कूल के बच्चों के बारे में है जो कि चर्च में जा रहे हैं एक चर्च ऑफिसर के साथ. नाउ वी विल start the line by line explanation of this very poem. Tea was on Holy Thursday, their innocent faces clean. Tea was यहाँ लिखने का मकसद ये है, ये ओल्ड इंग्लिश है और इसका मतलब है इट वॉज ऑन होली थर्सडे. होली थर्सडे के दिन. द चिल्ड्रन वॉकिंग 2 and 2 in red and blue and green. होली थर्सडे के दिन बच्चों के जो मासूम चेहरे थे वो साफ सुथरे थे और जो बच्चे थे वो पेयर की फॉर्म में चल रहे थे और उन्होंने रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहने हुए थे. ग्रे हेडेड बैडल्स walked before with wands as white as snow. सफ़ेद बालों वाले यानी ग्रे हेडेड क्या शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं. सफ़ेद बालों वाले यानी बूढ़े जो बैडल्स हैं यानी चर्च के ऑफिसर्स या चर्च के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको कहा जाता है बैडल्स. बूढ़े ऑफिशियल्स ऑफ चर्च जो हैं वो उनके साथ चल रहे थे और उनके हाथ में एक स्टिक थी और वो स्टिक जो थी वो इतनी वाइट थी जितनी कि स्नो. टिल
into the high dome of Paul's, they like Thames waters flow. अब उन्हें कहाँ जाना है? उन्हें सेंट पॉल के चर्च में जाना है, और पॉल के चर्च में जाते हुए वो एक कतार में चल रहे हैं, और वो उसी तरह एक मुसलसल तेज़ रफ्तार से और एक बहाव के साथ चल रहे हैं, जिस बहाव के साथ दरियाए फुरात यानी टेम्स रिवर जो है वो बहता है. Oh, what a multitude! They seemed these flowers of London town. मल्टीट्यूड का मतलब होता है भीड़. ये किस तरह का मल्टीट्यूड है, ये किस तरह की भीड़ है जो इन बच्चों यानी फ्लॉर्स का मतलब है यहाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कुछ वर्ड यहाँ पर जो हैं वो सिंबॉलिक मीनिंग दे रहे हैं. तो ये जो वर्ड फ्लॉर्स है ये यहाँ क्या शो कर रहा है? हमें चिल्ड्रन को शो कर रहा है. फ्लॉर्स आर द सिंबल ऑफ इनोसेंस, दे आर द सिंबल ऑफ चिल्ड्रन. तो ये जो मल्टीट्यूड है, ये जो भीड़ है, ये उन लंदन के बच्चों की है. सीटेड इन कंपनीज दे सिट विद रेडियंस ऑल देयर ऑन. वो एक कंपनी की फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हुए हैं, और उन सब के चेहरों पर हमें एक चमक नज़र आती है. रेडियंस का मतलब होता है चमक. वो सब चमक रहे हैं बिकॉज ज़ाहिर है जब आप एक्साइटेड होते हो, जब आप हैप्पी होते हो, तो आपके चेहरे पर एक रेडियंस होती है. तो वही रेडियंस इन बच्चों के चेहरे पर भी है. द हम ऑफ मल्टीट्यूड्स वॉज देयर बट मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्प्स. मल्टीट्यूड्स वहाँ पर थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक झुंड था, भीड़ थी. किसका झुंड था? बच्चों का था. बट मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्प्स, मल्टीट्यूड्स से थे, लेकिन लैम्प्स बेसिकली किस चीज़ को शो कर रहा है? इनोसेंस को शो कर रहा है, चिल्ड्रन को शो कर रहा है. तो यहाँ लैम्प स्टैंड करते हैं चिल्ड्रन के लिए. तो ये मल्टीट्यूड, ये भीड़ किसकी थी? उन बच्चों की थी. थाउजेंड्स ऑफ लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ उन्होंने मज़ीद इसी बात को एलेब्रेट कर दिया. थाउजेंड्स ऑफ लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स रेजिंग देयर इनोसेंट हैंड्स. हज़ारों की तादाद में बच्चे और बच्चियाँ, हज़ारों की तादाद में गर्ल्स एंड बॉयज़ अपने हाथ उठाए हुए हैं, अपने मासूम हाथ. Now like a mighty wind, they raised to heaven the voice of song. अब ये सब जो हैं ये सॉन्ग यानी कोई ना कोई हिम पढ़ रहे होंगे, कोई सॉन्ग पढ़ रहे होंगे इन द प्रेज ऑफ क्राइस्ट, इन द प्रेज ऑफ गॉड. तो वो जो अपना हिम पढ़ रहे हैं या जो प्रेयर कर रहे हैं, उसको जब ये अपने हाथ उठाए दुआ कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि ये इतने फ्लो में और इतना इनके दरमियान, सब के दरमियान रिदम है, और ये सब इकट्ठे पढ़ रहे हैं कि इनकी जो आवाज़ है वो एक माइटी विंड की तरह, जैसे कोई आसमानी आवाज़ हो ज़मीन पर उतरे, जैसे कोई चीज़ नाजिल होती है आसमान से ज़मीन पर, उसी तरह से ये इनकी आवाज़ भी आसमान पर जा रही है. जैसे कोई चीज़ फ्लो में आती है या इकट्ठी आसमानी आवाज़ जिस तरह आती है, उसी तरह ये आवाज़ भी आसमान की तरफ जा रही है. और लाइक हारमोनियस थंडरिंग्स द सीड्स ऑफ हेवन अमंग. और ये जो है थंडरिंग्स की तरह है, जैसे बिजली चमकती है उस तरह की थंडरिंग्स है. और हारमोनियस का मतलब होता है एक हारमोनी के साथ, एक रिदम के साथ. वो जो थंडरिंग हो रही है, जिस तरह बाआवाज़ बुलंद ये आवाज़ ऊपर जा रही है, ये सॉन्ग्स, ये दुआ, ये हिम्स बाआवाज़ बुलंद ऊपर जा रही हैं, ये भी एक हारमोनियस थंडरिंग्स की तरह है. जिस तरह बिजली एक हारमोनी के साथ, एक रिदम के साथ इकट्ठे चमकती है, उस तरह से ये आवाज़ें भी, सब की आवाज़ें बच्चों की मिलकर ऊपर जा रही हैं. Beneath them is the aged men, wise guardians of the poor.
उनके नीचे कौन है? द एज्ड मैन, वही बूढ़ा शख्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ग्रे हेयर्ड का वर्ड आया था, फिर अब वही चीज़ एज्ड मैन, जाहिर है ग्रे हेयर्ड है तो एज्ड भी होगा, तो वो जो एज्ड मैन है विद वाइज गार्डियंस ऑफ द पुअर। वाइज गार्डियंस यहाँ पर बेसिकली एक काइंड ऑफ सटायर है, तंज किया है ब्लेक ने। वाइज गार्डियंस जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते जैसे कि ये चर्च के करप्ट ऑफिशियल्स हैं। अब ये जो गार्डियंस हैं ये इन बच्चों से अपना काम ले रहे हैं, इन बच्चों को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये वाइज तो कहीं से भी नहीं है। और ये वाइज अगर हैं भी तो ये इस तरह से वाइज हैं कि एक्स्ट्रा वाइज हैं, इतने कनिंग हैं कि अपने कामों के लिए उन छोटे मासूम बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से हम देखें कि अगर एक बच्चे को एक काम सौंपा गया है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो अगर हम उसको जो काम हम उससे ले रहे हैं उसके वेजेस उसको प्रॉपरली पे नहीं करते, तब भी हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और अगर हम उसके वेजेस उसको पे कर रहे हैं लेकिन उतने पे नहीं कर रहे जितने वो डिज़र्व करता है, तब भी हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और अगर हम उस बच्चे से उसकी उम्र से बड़ा काम ले रहे हैं तो तब तो हम बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो चाइल्ड लेबर या इस तरह का कोई भी काम जो बच्चों के बस का ना हो और उनसे करवाया जाए, तो इस तरह ये एक करप्शन के मानों में आता है। तो ये जो चर्च ऑफिशियल्स हैं ये भी करप्ट हैं। देन चेरिश पिटी लेस्ट यू ड्राइव एन एंजल फ्रॉम योर डोर। वो कहता है कि तुम लोगों पर हमें रहम आता है कि तुम अपने दरवाज़ों से एंटर होते हुए एंजल्स को अपने आप से दूर कर रहे हो और उन एंजल्स से इतना गलत जो है वो काम ले रहे हो। एंजल्स का वर्ड फिर हमें यहाँ चिल्ड्रन के लिए को सिंबलाइज करता है। फरिश्ता जो होता है वो भी मासूम होता है, मासूम फितरत होता है, और जो चिल्ड्रन होते हैं दे आर ऑल्सो द इनोसेंट वंस। सो ये जो पोइम है इसकी सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लाइन बाय लाइन बता दी। इन स्लाइड्स पर मौजूद टेक्स्ट को आप स्क्रीनशॉट्स इनके ले लें और ये आपको हेल्प करेगा आपके पेपर में। आप टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन याद करें, अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में इनको एज अ कोटेशन कोट करें, और इन लाइंस को याद करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि ये किस पॉइंट से है। जब शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है लाइंस की एक्सप्लेनेशन, पोइम का नेम, तो उसमें भी ये आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।